हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, मैंने जो अभी पढ़ा रही हूँ प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और ये जो मैं आज पढ़ा रही हूँ इससे पहले भी कुछ वीडियो डली हुई है। सबसे पहले आपको वो देखनी है क्योंकि वहाँ पे पाषाण काल सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा परिचय कराया है, इंट्रोडक्शन, उसके पूरे जो मुख्य नगर हैं विथ डायग्राम से समझाए हैं। आप देख सकते हैं जो वहाँ पे साक्ष्य मिले वो पूरे मैंने वहाँ पे वीडियो के माध्यम से यहाँ पे डायग्राम बना के समझाए हैं। उसके बाद में अगर आप बीच में से ये पढ़ोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप वीडियो देख लेना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये जो वीडियो है सारे उसके PDF यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी मटेरियल है मेरे पास वो सारे वहाँ पे डालती रहती हूँ। और भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स भी वहाँ पर डेली आपको PDF मिल जाती है। उसके बाद में अगर गाइस मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ वो यूपीएससी से लेकर सारे स्टेट लेवल एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो गाइज ये अभी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप और सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर दीजिए। तो मैं बहुत जल्द ही पॉलिटी और हिंदी मेरी चली रही है, तो हिंदी में जो है वर्णमाला की क्लास आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब पढ़ेंगे संधि, तो संधि भी वहाँ पे पढ़ा दूँगी। और एक और वीडियो आएगी कि ल्यूसेंट को मैं बताऊँगी कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं और कैसे ल्यूसेंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और NCERT की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे मैंने पढ़ाया है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उन्हें इस डायग्राम के माध्यम से बताया है। अगर आप गाइस ऐसा नहीं, आप कैसा भी डायग्राम एग्जाम में बना दोगे, एग्जामिनर क्या है वो ये देखता है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में कोई बताने वाला तो होता नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ वो एक चीज़ देखता है कि यहाँ पे आपको कितना आ रहा है। तो अगर आपने ऐसा नहीं बनाया, सिंपल सा कुछ भी बना दिया, तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप टॉपर की कॉपी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ये नगर नियोजन है कि ये किस प्रकार से बने हुए थे। तो यहाँ पे थी सबसे ज़्यादा मुख्य सड़क, ये जो बीच वाला रास्ता है यहाँ पे इनकी थी मुख्य सड़क, ये लिखा है। और ये 90 डिग्री सेंटीमीटर पे बनी हुई थी। और यहाँ पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये जो है जिस 90 डिग्री समकोण पर आपस में जो सड़कें थी एक दूसरे को काटती थी। और जो सड़कें बनी हुई थी वो बिल्कुल जाल के नुमा, यानी जो जाल होता है जाले के नुमा ऐसे बिखरी हुई थी। ये जो सड़कें थी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की। फिर जो पश्चिम भाग है वहाँ पे दुर्ग और गढ़ी हुआ करते थे, ये आपको मैंने पहले बता दिया है, लेकिन आप एक बार और देख लें। और जो पूर्वी भाग है वहाँ नगर और आवास हुआ करते थे। फिर गाइज यहाँ पे क्या है कि ये जो है आप समझिए, ये यहाँ पे क्या है, इनका जल निकास प्रणाली थी, यानी जो नगर थे इनकी सड़कें थी, कॉलोनी कुछ भी अभी बोल सकते हैं वो, वहाँ तब तो कॉलोनी वगैरह नहीं होती थी। तो इनकी जो आवास वगैरह थे तो वहाँ नीचे की साइड में ये लोग क्या करते थे, जल निकासन प्रणाली नीचे की साइड में निकालते थे। तो यहाँ अलग ऐसे होता है, अभी अलग अलग नालियाँ, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक तरफ से ये देखो सारा पानी एक ही दिशा में जा रहा है पूरे नगर का। तो यहाँ से ये आया है यहाँ से और यहाँ आके इकट्ठा हो गया है सारा पानी। और पूर्व दिशा में क्या होते थे, नगर और आवास। और जो सड़कों का क्या होता था यहाँ पे, तो जाल। ये सिर्फ गाइस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझा दिया है क्योंकि आपको समझ में नहीं आता था इसलिए। और इसके जो इससे रिलेटेड जो सारे फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, वो मैं अभी यहाँ पे आपको सारे कंप्लीट करा दे रही हूँ। प्लीज़ गाइस नोट साथ में बनाते जाएँ क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सारा NCERT से लिया हुआ मटेरियल है, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या बात थी कि सिंधु घाटी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो वहाँ की जो नगर नियोजन जो प्रणाली थी वो सबसे बड़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद में यहाँ पे है
ये वाला कंप्लीट हुआ। उसके बाद में इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नगर निर्माण में समरूपता थी, यानी जो ये सभ्यता थी वहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो समरूपता यानी उन्हें एक जैसा रूप दिया हुआ था। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नगर निर्माण में समरूपता थी। फिर नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि यह जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी जो नगर और जो भवन थे उनमें ये बात थी कि जहाँ पे ये जाल की तरह थे, मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं था। अगर एक आप नज़र से देखोगे तो ऐसा लगता था कि जाला टाइप का बना हुआ है, यानी ये सारे जो नगर थे बिल्कुल पास पास में एक ही उनकी दीवार हुआ करती थी, जैसे एक दीवार फिर दूसरा घर फिर तीसरा ऐसे करके बने थे, वहाँ पे गैप बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। इसीलिए क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वह नगर था, कौन सी जगह थी, यहाँ के जो घर और जो आवास थे वो जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी जाल की तरह बने हुए थे। तो वहाँ था सिंधु घाटी सभ्यता के नगर या आवास। फिर है जो नगर के बारे में है कि यहाँ से प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व तथा पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं, यानी यहाँ से जो नगर हैं यहाँ से इन्हें अवशेष मिले। फिर जो नगरों की दिशाएं हैं पूर्व और पश्चिम दिशा, तो वहाँ से इन्हें क्या मिले, वहाँ से इन्हें 2 टीले के साक्ष्य मिले थे। फिर पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले, यानी जो पूर्व दिशा इन्हें टीले कहाँ मिले थे, पूर्व और पश्चिम में। लेकिन फिर जो पूर्व दिशा का जो टीला था वहाँ इन्हें नगर, यानी उन्हें ऐसा लगा कि ये जो टीला टाइप का होता है ऊंचा सा, वहाँ इन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे या तो कोई नगर था या आवास बना हुआ था, उसके इन्हें यहाँ पे साक्ष्य मिले थे। और कुछ नगर से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट हैं, अभी मैं बता रही हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं, मैंने नगर से पहले एक फैक्ट बता दिया था। तो दूसरा है यहाँ पे लिखा है पूर्व से मिला था, पूर्व का जो टीला था वहाँ पे इन लोगों के आवास के साक्ष्य इन लोगों को मिले थे। लेकिन यहाँ पे लिखा है जबकि पश्चिम भाग का टीला था, जबकि पश्चिम के टीले पर दुर्ग या गढ़ी के साक्ष्य मिले, यानी जो पश्चिम का टीला था वहाँ पे दुर्ग या गढ़ी का साक्ष्य इन लोगों को मिला था। फिर यहाँ के स्थलों के पश्चिमी भाग में सुरक्षा प्राचीर का साक्ष्य मिला है। जो पश्चिमी भाग था वहाँ सुरक्षा प्राचीर होती थी, मैंने आपको बता दी थी, वो एक दीवार होती थी, उसके अंदर एक सुरक्षा प्राचीर बना देते थे, दूसरी दीवार टाइप की, उसको बोलते थे सुरक्षा प्राचीर। लेकिन वो कहाँ होती थी, तो वो गाइज होती थी सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी भाग में। फिर परंतु लोथल एवं सुरकोटदा के दुर्ग और नगर एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे, यानी मैंने पहले ही बता दिया, ये दोनों नगर पढ़ाए थे, फिर भी बता दे रही हूँ कि जो लोथल नगर था और सुरकोटदा, वहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे सब नगरों के लिए अलग अलग सुरक्षा प्राचीर थी, लेकिन वहाँ जो लोथल और सुरकोटदा के लिए सिर्फ एक ही सुरक्षा प्राचीर थी। सिर्फ 2 ऐसे नगर थे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, एक लोथल दूसरा सुरकोटदा। फिर सड़कें, तो इस सभ्यता में सड़कों का जाल नगर को कई भागों में विभाजित करता था, यानी ये जो सभ्यता है वहाँ पे जो सड़कें बनी थी तो वो इस जालनुमा बनी थी कि यहाँ उन नगरों को कई भागों में बांटा जा सकता था। फिर सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई, यानी जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, अभी मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया था, दोनों एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी, यानी जो सड़कें थी पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। और है गाइस इसके फैक्ट, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, कुछ और फैक्ट पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो में पाए गए मुख्य मार्गों की चौड़ाई कितनी होती थी, तो 9 से 15 मीटर एवं गलियां 3 मीटर चौड़ी होती थी, यानी जो मोहनजोदड़ो में जो मुख्य मार्ग पाए गए थे उनकी लंबाई मार्गों की चौड़ाई कितनी होती थी, 9 से 15 मीटर चौड़ी, एवं गलियां कितनी होती थी, तो गलियां होती थी 3 मीटर चौड़ी। अभी भी गाइस यहाँ बता रही, मुख्य मार्गों की चौड़ाई 9 से 15 मीटर, गलियों की 3 मीटर। फिर सड़कों का निर्माण
कच्ची तथा पक्की ईंटों से हुआ था। यानी जो सड़कें बनाई गई थी उनका जो निर्माण था वो जो कच्ची ईंटें थी और कुछ पक्की ईंटें, उनका निर्माण दोनों तरह की ईंटों से हुआ था। और यहाँ पे है कि पक्की ईंटों से बनी सड़क का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है। यानी मोहनजोदड़ो जो है वहाँ की जो सड़क बनी हुई है, और वहाँ पे एक सड़क उन्हें ऐसी भी मिली है जो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। अभी तक कच्ची और पक्की ईंटों से बन रही थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में इन लोगों को सड़क का साक्ष्य मिला, पक्की सड़क का यहाँ पे साक्ष्य मिला कि ये पक्की ईंटों से बनी हुई थी। फिर जिसे क्या कहा गया, जो पक्की ईंटों से जो सड़क बनी थी उसको राजपथ कहा गया, जो 10 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी होती थी। यानी जो पक्की ईंटों से बनी सड़क मिली थी वो 10 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी होती थी, और उसका नाम क्या था, तो वो उसका नाम था राजपथ। और मिली कहाँ पे थी, तो मोहनजोदड़ो में। फिर सड़कों के दोनों ओर नालियों का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया। यानी जो सड़कें थी वहाँ पे जो नालियाँ बनाई गई थी उनका निर्माण भी, दोनों ओर की जो नालियाँ होती हैं, नालियों की जो दोनों साइड होती है, उनका निर्माण भी पक्की ईंटों से किया गया था। और इन नालियों के थोड़ी थोड़ी दूरी पर सोखते गर्त यानी गड्ढे बनाए गए थे। यानी ये जो नालियाँ थी उनसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे सोखते गड्ढे यानी गड्ढे बनाए गए थे जो पानी को सोख सकें। नाली थी, फिर गड्ढा था, फिर नाली, फिर गड्ढा, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन लोगों ने बनाया था। नालियों के जल निकास का इतना उत्तम प्रबंध किसी अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं मिलता। यानी यहाँ पे कहा गया है कि नालियों के जल निकास का इतना उत्तम प्रबंध, यानी सबसे अच्छा उत्तम जो प्रबंध था, इतना अच्छा था वो कि किसी भी अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं मिलता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पढ़ाया है इतना मैंने, तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन जो प्रणाली थी, जल निकास प्रणाली, वो सबसे उत्तम थी, वो अन्य किसी समकालीन व्यवस्था में नहीं है। तो चलते हैं गाइस, और कुछ फैक्ट हैं वो मैं यहाँ बता दे रही हूँ आपको, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएँ, तो सबसे पहली विशेषता क्या थी कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। फिर नंबर 2, इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, यहाँ की जल निकास प्रणाली, जो मैंने अभी पढ़ाई थी, फिर भी आप यहाँ देख लीजिए कि इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी यहाँ की जल निकास प्रणाली। फिर नंबर 3, यहाँ के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। यानी जो अभी घर बनते हैं, आपने देखा होगा कि सड़क की मुख्य जो सड़क होता है, अपना जो मेन रास्ता होता है, वहाँ पे खुलते हैं, लेकिन यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा नगर है जिसके दरवाजे पीछे के आगे की ओर खुलते थे, तो वो है लोथल। लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल एकमात्र ऐसा नगर है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। फिर नंबर 4, यहाँ के लोगों ने घरों के निर्माण के लिए ग्रिड पद्धति, यानी जो जालनुमा होता है, जालनुमा यानी जो बगल बगल में आपस में बिल्कुल चिपके हुए घर, उसका उपयोग किया था। यहाँ के जो लोग रह रहे थे उन्होंने घरों को बनाने के लिए काय का उपयोग किया, तो ग्रिड पद्धति को उन्होंने अपनाया था। फिर यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी यह सभ्यता कैसी थी, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। गाइस, मैंने ये शुरू में आपको बता दिया था इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया। कुछ इसके फैक्ट और हैं। यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस काल की थी, तो वो आदि ऐतिहासिक काल की थी। फिर उसके बाद में यहाँ के लोगों ने घरों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग भी किया था। यानी यहाँ के लोगों ने जो घर बनवाए थे उसके निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग भी किया था। और फिर है भारत में सबसे बड़े नगर, तो कौन से हैं वो, पहला है राखीगढ़ी, सबसे फर्स्ट। राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी है हरियाणा। और दूसरा है धौलावीरा, तो धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा है गुजरात।
तो ये दूसरा नगर है सबसे बड़ा धौलावीरा। गाइज ये क्लास है जो यहीं पे ख़त्म होती है, सिर्फ लास्ट इसका रह गया है। अगली लास्ट वीडियो होगी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसमें सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और जो धार्मिक जीवन था सिंधु घाटी सभ्यता का वो मैं पूरा समझा दूंगी। गाइज ये जो यहाँ पे मैंने जो पढ़ाया है वो सारा मेंस के पर्पज़ से पढ़ाया है, तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और अब मेरी अगली लास्ट वीडियो आएगी, उसके बाद में फिर हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे वैदिक काल। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।